मेरे प्यारे देशवासियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने लिए, अपनी किसी निजी गर्ज के लिए, पैसे के लिए, मशहूरी के लिए मैं अपने अकाल पुरख जी को हाजिर नाजिर जानकर आपके सामने ये अहद कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचाने में मेरा कोई जाती मकसद नहीं है। मैं इस समय 74 साल का बुजुर्ग हूँ और मुझे भी आराम चाहिए। वीडियो अपलोड करने के लिए अगर कोई सॉलिड, कोई रेलेवेंसी ही नहीं है और देश का और देशवासियों का उस वीडियो से कोई भला नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसके कोई मायने नहीं हैं। मैं सीधी बात पर आता हूँ। जब से दुनिया बनी है, ये कब बनी है आज तक तो ये किसी भी धर्म का बानी नहीं बता सका। इस दुनिया में जितनी कत्लो गारत मनुष्य जाति का, जितना नुकसान धर्मों ने किया है, उतना नुकसान जो 2 विश्व युद्ध हुए उन्होंने भी उतना नुकसान नहीं किया। फिर ये कैसे धर्म हैं जो मनुष्यों के साथ ये लड़ा रहे हैं? ये धर्मों के ठेकेदार कत्लो गारत करवा रहे हैं। 1947 में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी साड़ फूक हो गई, लूट हो गई, डैमेज हो गई। करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, घर छोड़ने पड़े। बाप दादों के, परदादों के, पुरखों के बनाए हुए घर छोड़ने पड़ गए। लाखों अबलाएं, हिंदू, सिख, मुसलमान, बेकसूर औरतें, उनकी इस्मत तार तार हो गई। हजारों औरतें अपनी इस्मत को बचाने के लिए कुओं में कूद गई, आत्महत्या कर गई। कई पिताओं ने अपनी बेटियों को खुद काट डाला ताकि उनकी इस्मत बच सके। अब पिछले 74 साल कोई सबक नहीं लिया। वही हालात आज 2021 में वही बनाए जा रहे हैं। ओ भाई, धर्म है क्या? हर व्यक्ति का धर्म उसका व्यक्तिगत मामला है, तो उसको जो वो सोचता है सोचने दो, जो वो एंजॉय करता है उसको करने दो। हर जगह टांग अड़ा रहे हो। वो कहता है हमारा धर्म ठीक है, वो कहता है हमारा धर्म ठीक है, वो कहता है ये तो सिख तो हिंदुओं से निकले हैं, ये तो गुरु तो हिंदू ही थे, गुरु नानक के पिता तो हिंदू थे। तो भाई हिंदू कहां से निकले फिर? हिंदू जमीन से उगे हैं क्या? पाताल फाड़कर बाहर आए हैं हिंदू? आसमान से टपके हैं हिंदू? हमारे शास्त्रों में षड दर्शन है, 6 दर्शन शास्त्र हैं। उसमें एक है कपिल का सांख्य दर्शन। उसका एक प्रमुख सिद्धांत है कि बिना प्रमाण, बिना सबूत, बिना प्रूफ किसी बात को सत्य नहीं माना जा सकता।
सृष्टि में कोई माई का लाल ये प्रमाण नहीं दे सकता कि ब्राह्मण पैदा होते हैं, क्षत्रिय पैदा होते हैं, वैश्य पैदा होते हैं, शूद्र पैदा होते हैं, वैष्णव पैदा होते हैं, शैव पैदा होते हैं, शाक्त पैदा होते हैं, तांत्रिक पैदा होते हैं, जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, यहूदी ये पैदा होते हैं। अगर दुनिया में, अगर सृष्टि में कोई पैदा होता है तो वो सिख पैदा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सरदार फिरका परस्ती की बात कर रहा है, देखो देखो पकड़ा गया, ये तो क्रिमिनल है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, सिख का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। इस विश्व का हर प्राणी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो जब अपनी मां की योनि से बाहर आता है तो मां की योनि से बाहर आने से लेकर मरने तक, कब्र तक वो सिख होता है, वो स्टूडेंट होता है, वो सीख रहा होता है और सीखता सीखता ही मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए हर मनुष्य, हर प्राणी सिख है, हर प्राणी स्टूडेंट है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये जैन, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैष्णव, शाक्त, शैव, ये तांत्रिक, ये सब मनुष्यों की लेबलिंग है। ये लेबल मनुष्यों ने लगाए हैं। ये मां की योनि से कोई ब्राह्मण पैदा होकर नहीं बाहर निकलता, मां की योनि से कोई क्षत्रिय होकर बाहर नहीं निकलता, मां की योनि से कोई वैश्य, शूद्र होकर बाहर नहीं निकलता। ये जितनी भी लेबलिंग है, ये जो लेबल्स लगाए हुए हैं, ये तो मनुष्य ने लगाए हैं। और ये सिद्ध हो चुका है आज 21वीं सदी में कि भाई जो ये विश्व की मनुष्य जाति है, जो मनुष्य जाति ही नहीं, द होल ऑफ द क्रिएशन, नदियां, नाले, पहाड़, फॉरेस्ट्री, फूल, पेड़, दरख्त, ये सभी ये किसकी क्रिएशन है? किसी की तो होगी ना। फिर साइंस कहती है कि एवरीथिंग हैज ए कॉज ऑफ एक्शन। ये नास्तिक भाई हैं, जो रैशनलिस्ट हैं भाई, जो वो कहते हैं जी हम तो नहीं मानते, कोई भगवान नहीं होता। भाई ना मानो, ना मानो, मगर ये तो बता दो कि सृष्टि की जो ये सृजना है, इसका कॉज ऑफ एक्शन क्या है फिर? तो उसका वो जवाब देते हैं कपिल के सांख्य दर्शन के मुताबिक कि ये तो जी अपने आप से आप ही खुद ही पैदा हो गया है। तो फिर जो एवरीथिंग हैज ए कॉज ऑफ एक्शन, उसके मुताबिक तो ये फेल हो गया काम। ये कपिल भी यही कहता है सांख्य दर्शन में कि भाई ये आप अपने आप से आप ही खुद ही ये सब कुछ बन गया है। तो फिर साइंस वो कहती है कि भाई एवरीथिंग हैज ए कॉज ऑफ एक्शन। तो चलो फिर भी ये इंडिविजुअलिटी है, हर इंडिविजुअल को, हर मनुष्य को, हर मेल को, हर फीमेल को उसका व्यक्तिगत जो सोच है, ये उसको फ्रीडम है, ये उसको अधिकार है। अगर तुम किसी दूसरे की सोच पर उंगल उठाते हो और उठा भी गलत रहे हो, तुमको उसकी कोई स्टडी नहीं है, तुम कह रहे हो जी सिख तो हिंदुओं से निकले हैं, तुम कह रहे हो जी ये तो सिख तो हिंदुओं से आए हैं, तुम कह रहे हो जी पांच प्यारे भी ये तो हिंदुओं से आए हैं जी, जो आज सिख कम्युनिटी है ये तो हिंदू कम्युनिटी से आई है। तो पर भाई हिंदू कहां से आए? कहां से आए हिंदू? आपको जो फिर कहते हैं जी 100 करोड़ हिंदू हैं। भाई कैसे?
जो SC ST OBC, उसको तो सबरीमाला के मंदिर में तुम घुसने नहीं देते। कुल आबादी का एट प्रेजेंट 2021 में कुल आबादी का 1/2 भाग औरतें हैं। औरत जाति है, चाहे वो कोई भी है। ये लेबलिंग तो तुमने की है ना कि ये ब्राह्मण औरत है, ये क्षत्रिय औरत है, ये वैश्य औरत है, ये शूद्र औरत है। वो तो औरत है, लेबलिंग तो तुमने की है। लेबलिंग तो ब्राह्मण ने की है। ब्राह्मण को तो खुद ही पता नहीं कि वो ब्राह्मण क्यों है। भाई तुम ब्राह्मण पैदा हुए थे? मैं चैलेंज करता हूं सभी ब्राह्मणों को कि सिद्ध करो कि तुम ब्राह्मण कैसे पैदा हुए थे। इंसान पैदा हुए थे। चंद धूर्त मक्कार चीटर लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। भी हम तो ब्राह्मण हैं जी, हम तो जी विराट पुरुष के मुंह से पैदा हुए हैं। जो क्षत्रिय हैं वो 2 नंबर पर हैं जी, हमारे से नीचे हैं, वो तो विराट पुरुष की बाजुओं से पैदा हुए हैं। जो वैश्य हैं वो विराट पुरुष की टांगों से पैदा हुए हैं, वो तो 3रे नंबर पर हैं जी। और जो जिन बेचारों को वो जैसे ब्राह्मण थे वैसे ही वो वैश्य इंसान थे, वो कहते जी ये तो विराट पुरुष की टांगों से पैदा हुए हैं, तो उनका तो कोई नंबर ही नहीं है। जो आज कम से कम भी SC ST OBC को मिला दें तो वो आज 2021 में कुल आबादी का 75% है। वो ये ब्राह्मण 5% है। ये 5% वालों ने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है और आग लगा रखी है। कभी कहते हैं आरक्षण बंद करो। आरक्षण की बात नहीं है, उस सोच को नेस्तो नाबूद करो, उस मकारी को, उस ठगी को, उस चीटिंग को नेस्तो नाबूद करो जिसने ये शूद्र पैदा किए और आरक्षण देना पड़ा। चोर नहीं, चोर की मां को मारो। चोर की मां कौन है? जिसने शूद्र पैदा किए हैं। शूद्र किसने पैदा किए हैं? ब्राह्मणों ने पैदा किए हैं। किसने हक दिया था ब्राह्मणों को? फिर बोलते हैं जी ये तो धंधे थे। फिर ब्राह्मणों ने अपने पास वेद पढ़ने पढ़ाने का धंधा क्यों रख लिया? जो धंधा शूद्रों को दिया वो आप लेते ना। ये धंधे की बांट करने वाले कौन थे? किसने इनको अधिकार दिया था? किसने अधिकार दिया था ब्राह्मणों को कि वो अपने आप को खुद को ब्राह्मण कहलाएं और फिर धंधे की बांट करें? और सारा जो समाज था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, आज भी कर रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज को बांट दिया। आप इनके ग्रंथ पढ़कर देख लो, ब्राह्मणों में 3400 जातियां हैं, उपजातियां हैं, ऊंच नीच है। ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच है। जो सरस्वत ब्राह्मण हैं, जो चित्पावन ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं और जो शनिवार की भीख मांगते हैं श्रीचर देवता की, वो मनोकल्पत श्रीचर देवता की, डकौत, उनको जो हे समझते हैं, नीचा समझते हैं, उनके साथ उनको तो ये पास नहीं बिठा, वही तो बैठने देते, पर वो भी तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में ईंट और कुत्ते का बैर है। क्षत्रियों में ईंट और कुत्ते का बैर है। हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। समाज में फूट, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत किसने फैलाई है? ब्राह्मण ने। आज भी फैला रहा है। आरएसएस कौन है? ब्राह्मण है। आरएसएस क्या कर रही है देश के लिए? कोरोना में आरएसएस ने क्या किया? 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रीडम की स्ट्रगल कर रहा था, वो गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तब ये कहां थी आरएसएस? पूछो इनसे। अब जिन्होंने ठेका ले रखा है सारे देश का, सारे देश में नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के बरखिलाफ,
सिखों की तो होंद ही खत्म कर रहे हैं। ऐसे ऐसे चैनल जैसे सावन भादों में जो खुंबे हैं वो उगाती हैं, ऐसे ऐसे चैनल उगे हुए हैं और वहां पर जो जो शैतानियत का नंगा नाच कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जो दर्ज है जी वो तो वेदों से लिया है, वेदों में ब्रह्म है। गुरु नानक ने जो ब्रह्म की बात की है वो तो वेदों से ली है। गुरु ग्रंथ साहब की जड़ें तो सनातन में हैं जी, सिखों की जड़ें तो सनातन में हैं जी। तो सनातन कूकने वालों को मैं चैलेंज करता हूं कि पहले यही बता दो कि सनातन क्या होता है। गीता में लिखा हुआ है कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म हो ही नहीं सकता। सनातन संस्कृत बोली का, भाषा का शब्द है। इसके अर्थ क्या है? अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील। जो नित्य नहीं है, अनित्य है, वो सनातन कैसे हो सकता है? फिर ब्राह्मणों ने ऋग्वेद इनका मूल है, इनका स्टार्ट है। तो ऋग्वेद का जो धर्म है वो क्या है? यज्ञ है, हवन है, बलि है, कर्मकांड है। ये सारा ऋग्वेद भरा पड़ा है। ये ब्राह्मण गऊ, बछड़ा, बछड़ी, वो मेल जो कौ होता है, जिसे हम पंजाबी में ढट्ठा बोलते हैं, सान भी बोलते हैं, जो उसको काटते थे ब्राह्मण। ये यज्ञ, हवन, बलि जो मधुपर्क है ऋग्वेद में, गौमेध यज्ञ है ऋग्वेद में, तो ये तो गौ खाते थे। आज सारे देश में आग लगा रखी है। एक तरफ ये कहते हैं हमारा ऋग्वेद, नानक ने जो लिया है वो ऋग्वेद से लिया है। ऋग्वेद में ब्रह्म है, नानक भी ब्रह्म की बात करता है। जो गुरबाणी है वो तो ऋग्वेद पर आधारित है। तो फिर ऋग्वेद में तो गऊ खाते थे, पर अब क्यों गऊ के नाम पर कत्लेआम मचा रहे हो? पहलू खान मार दिया, अखलाक मार दिया, तबरेज अंसारी मार दिया, मुसलमानों को कत्ल कर रहे हो, शूद्रों के वारिस SC ST OBC को कत्ल कर रहे हो। तुम्हारा ही बाप का राज है। ऋग्वेद में गऊ खा लो, आज गऊ नहीं खाएंगे। आज गऊ के नाम पर काट दो, मार दो, कत्ल कर दो। यह क्या है? यह आतंकवाद है। ब्राह्मण आतंकवादी है, RSS आतंकवादी है, फासिस्ट है। एक बार अंग्रेज राज में RSS को बैन किया गया। क्यों बैन किया गया? ये तो अंग्रेजों के साथी थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, डिसओबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट ने इन्होंने कोई भाग नहीं लिया, दूर रहे ये। इनका जो वो आइकॉन है सावरकर, वो तो पूरा जोर लगाकर अंग्रेजों की मदद कर रहा था। वो तो अंग्रेजों का पिट्ठू था। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जो सेलुलर, वहां पर जो जेल है पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल, वहां से निकलने के लिए इसने 10 बार माफिया मांगी लिखकर। फिर जो रत्नागिरी में आ गया, फिर अंग्रेजों के साथ मिल गया और रत्नागिरी से बाहर आने से लेकर ये 1947 तक 60 रुपए महीना पेंशन लेता रहा सरकार से। रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे झूठा सिद्ध करो। तो अंग्रेजों से 60 रुपए महीना पेंशन लेने वाला सावरकर क्रांतिकारी कैसे है? वो फ्रीडम फाइटर कैसे है? वो तो अंग्रेजों का पालतू था। अंग्रेज अपने एजेंट को, जो उनके लिए काम करता है, तो 60 रुपए महीना पेंशन उसको ही देते थे ना। ये कहते हैं क्रांतिवीर है, वीर सावरकर है। यारो झूठ बोलने में कोई हद होती है।
सारे देश में आग लगा रखी है। भाई धर्म हर आदमी का व्यक्तिगत मामला है, तुम क्यों दखल दे रहे हो सिखों में? तुम सिख धर्म में क्यों दखल दे रहे हो? राष्ट्रीय सिख संगत बना ली, क्यों बनाई? तुम्हें क्या हक है? हम ना, सिखों ने तो कोई हिंदू खालसा पंथ नहीं बनाया, बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो सिक्खी है, जो गुरु नानक की सिक्खी है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का पंथ खालसा है, उसकी शुरुआत तो केसों से होती है। जो जटाजूट केसाधारी है, जो केसों की बेअदबी नहीं करेगा, गुरु को वो मंजूर है। पंथ खालसा में शामिल होने की जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो तो केस है। सहजदारी जी, ये सहजदारी कहां से आ गए? खालसा पंथ में, सिख धर्म में, सिख फिलॉसफी में जो सिर गुम है, मोहन घोन रोडे, वो कोई सहजदारी नहीं है। और इनके जो अपने शास्त्र हैं, महाभारत, गीता पढ़ लो। गीता में कृष्ण भी जूड़ा केश है, केशव है, केशों वाला। अर्जुन भी जूड़ा केश है। महाभारत के सभी कैरेक्टर वो जटाजूट थे, केस रखते थे, पगड़ी भी बांधते थे। ये आर्यों की ये किताब पढ़ लो, ऋग्वैदिक आर्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन। ये भारत सरकार ने, इस किताब का राइटर है राहुल साकुत्रायन, वो पद्म भूषण है और साहित्य अकादमी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका अवार्डी है। इस किताब को पढ़ लो। आर्य तो केस रखते थे, दाढ़ी भी रखते थे, मूछें भी रखते थे। महाभारत में जब कृष्ण और शिशुपाल की टसल हो जाती है, तो रुक्मिणी के कहने पर कृष्ण उसको कत्ल नहीं करता, उसको माफ कर देता है, मगर माफ करने से पहले उसके कत्ल केस कर देता है, केस कत्ल कर देता है। उसको सजा इतनी वो मानते थे कि भाई केस फला के मेरी मुंह से मुंह देना, ये बातें बनी हुई थी। तो जो आज खुसरे की अड्डी की माफ के जो मुंह लिए घूम रहे हैं, सुबह उठकर रोज क्लीन शेव करते हैं, वो फावड़ी चलाते हैं, तो मुझे बताएं ये कौन से ऋग्वेद कहां से लिया है? ये तो फैशन है, कल की बात है, पश्चिम से आई है। तुम बार बार से कहते हो हमारे महान प्राचीन शास्त्र, हमारे महान प्राचीन पूर्वज, तो वो तो केसाधारी थे। जो आपका है ना 5वां वेद श्रीमद् भागवते महापुराण, उसको पढ़ लो। वो जो सृष्टि करता है ना, श्रीमद् भागवते महापुराण में जो सृष्टि करता है, वो दाढ़ी मूछ वाला है, जटाजूट है। वो तुम्हारी माफक कुसरे की एडी जैसे मुंह लिए घूम रहा औरत बनकर। जब कुदरत ने जहां जहां बालों की जरूरत थी तो पुरुष को दिए, औरत को भी दिए, तो चेहरे पर औरत को नहीं दिए तो मर्द को क्यों दिए हैं? शेर की, बबर शेर की आयाल होती है, शेरनी की तो नहीं होती। तो तुम छेड़छाड़ कर रहे हो कुदरत के साथ, फैशन। ये खुसरे की अड्डी के माफक चेहरा बनाना, पहली बात तो जो अपने पूर्वजों पर नहीं उसकी शक्ल मिलती, जो अपने बाप दादे पर नहीं होता, तो हमारे पंजाबी में तो उसको हराम का बोलते हैं। अब समझ लो भी तुम क्या हो फिर। यार कम से कम श्रीमद् भागवते महापुराण की बात ही मान लो। चलो आपकी बात मान लेते हैं जी, गुरु भी हिंदू थे, 5 प्यारे भी हिंदू थे, सिख भी हिंदू थे, सभी हिंदू हैं, तो वो तो फिर केसाधारी थे, सभी जटाजूट थे। चलो फिर केस रखो, पगड़ी बांधो, और फिर संपूर्ण होने के लिए अमृत भी छक लेना, बात खत्म। फिर अकाल तख्त साहब भी तुम्हारा होगा, दरबार साहब भी तुम्हारा होगा। अब जो चोर मोरियों से, कपट से, छल से
अब वो दरबार साहब अमृतसर के बाहर जो गलियारा है उसमें जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो गटर के होल होते हैं वहां पर ईंटें लगा रहे हो, उसमें राम लिखा रहे हो। यार कमाल हो गई। अरे अपने देवता को वहां लगाते हो गटर में, क्या हो तुम? इससे क्या भला हो जाएगा तुम्हारा और भारत का? जिसकी कोई स्टडी नहीं है, जिसको सिखिज्म के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, वो आदमी यूट्यूब पेज बना लेते हैं, वो आका से आरएसएस से पैसे मिलते हैं। सिख तो हिंदू हैं जी, सिख तो हिंदुओं से निकले हैं जी, ये जैन ये बौद्ध। अरे भाई कहां से निकले हैं पर ये तो बताओ, कौन सी विचारधारा थी वेदों में, वेदांग में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक में, उपनिषदों में, वेदांत में, दर्शन ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, कहीं भी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जाति, हिंदू कौम, हिंदू नस्ल, हिंदू समाज, हिंदू तवा का कोई नामो निशान नहीं है। आप बात बात पर हमारे शास्त्र करते हो ना, पर शास्त्रों के मुताबिक तो आप हिंदू नहीं कहला सकते भाई। शास्त्रों में हिंदू धर्म नहीं है, शास्त्रों में हिंदू संस्कृति नहीं है, शास्त्रों में हिंदू नहीं है। यह तो हुई शास्त्रों की बात। हमारे महान प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक जो तुम कहते हो, तुम हिंदू नहीं साबित होते। तुम अपने आप को हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं हो शास्त्रों के मुताबिक। अब आई दूसरी बात, जो भारत का संविधान है जिसके अनुसार इस देश ने चलना है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू है, उस संविधान में भी, वो संविधान भी ये नहीं कहता कि ये हिंदुओं का देश है। वो संविधान ये नहीं कहता कि ये बहुगिनती का देश है। तो फिर मोहन भागवत कैसे कहता है कि बाकी सब विचारधाराएं हम बदल सकते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये नहीं बदल सकते? क्यों? कौन हो तुम? तुम्हारे बाप का राज्य है। मैं भारत से पूछता हूं, इंडिया से पूछता हूं, जो आज ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, रण ऑफ कच्छ, पश्चिम से लेकर और पूर्व में म्यांमार की इंटरनेशनल जो हमारी जो हमारी सरहद है वहां तक, मुझे बताइए कि किस तथाकथित अखौती हिंदू राजा की विरासत है? किसी की भी नहीं। इसको तो पहले मुगलों ने इकट्ठा किया। जिन मुगलों को आपने बहनें दे दी, बेटियां दे दी, आज उनको नफरत कर रहे हो। जब मुगलों को रिश्ते दिए, औरंगजेब को नफरत करते हो, तो औरंगजेब की पत्नी बीवी हिंदू औरत कैसे थी? फिर तुमने दी ना। औरंगजेब की डॉटर इन लॉ नू, वो भी हिंदुओं की लड़की थी। अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक आपने, अखौती हिंदुओं ने, राजपूतों ने अपनी बहनें, अपनी बेटियां मुगलों को दी। अकबर को फूफा बनाया। ये कोटा बूंदी के राजपूत अकबर को फूफा जी कहा करते थे, पढ़ लो इतिहास में। जो बातें मैं कर रहा हूं, एक भी बात मैं अपने आप से नहीं करूंगा, इतिहास से करूंगा और चैलेंज से करूंगा। कर रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं आपको, मुझको झूठा साबित करो। इस्लाम को लाने वाला कौन है भारत में? कौन है? विदेशी हमलावर नहीं है इस्लाम लाने वाले। केरला में 629 सन ईस्वी में वो जो चेरामन जुम्मा मस्जिद है, वो किसने बनाई थी?
इस्लाम को भारत में लाने वाले, इस्लाम का प्रचार करवाने वाले हिंदू हैं। वो केरला का चेरामन पेरूमल जो किंग ऑफ केरला था, वो हिंदू ब्राह्मण का गुलाम ब्राह्मण था, वो उसने ही मस्जिद बनाई थी। वो आज वहां पर मौजूद है, वहां पर वो खुतबा पढ़ते हैं और वो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वो आज भी सबूत है वो तुम्हारी जो ब्राह्मणवाद का। तब मुसलमान ठीक थे, क्योंकि तुम्हारा तो जो भी तुम्हारा धर्म है वो तो पैसा है, पैसा कमाना है। बहन भी ले जाओ, बेटी भी ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ। तब जो अरब थे ना, 613 से पहले, 613 ईस्वी से पहले जो अरब थे वो केरला में आते थे व्यापार करने के लिए, वहां से कुछ लाते थे बादबानों में, समुद्री जहाजों में, केरला से कुछ ले जाते थे। तो केरला के हिंदू राजे को बहुत इनकम होती थी। तो अरब जब मुसलमान बन गए, जो आजकल सऊदी अरेबिया है, मक्का, तो वो जो अरब मुसलमान बन गए, तो उनको खुश करने के लिए हिंदू किंग केरला का चेरामन पेरूमल ने अपने खर्चे से, उसका खर्चा क्या था, वो तो पब्लिक का ही खर्चा था ना, केरला की जनता की खून पसीने की कमाई से वो जो किंग ऑफ केरला ने, चेरुमन पेरूमल ने, वो मस्जिद बनवा दी। तब मुसलमान ठीक थे। आज सारे भारत को आग लगा रखी है। आप आज बोलते हो अब्राहमिज्म, ये विदेशी आक्रांता हैं, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो फिर वो शाह नवाज हुसैन तुम्हारा जवाई कैसे है, ये भी बता दो। वो रेणु शर्मा कौन है, उसकी पत्नी एट प्रेजेंट लेटेस्ट जो बीजेपी क्या है, आरएसएस की रखायल है। तो आरएसएस का जवाई है ना वो शाह नवाज हुसैन। वो सीमा नकवी कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, वो हार्वर्ड में पढ़ाता है। एक तुम्हारा वो सुब्रमण्यम स्वामी, वो पानी पी पी कर वो गाली देता है मुसलमानों को, नफरत करता है। इतना बड़ा पता नहीं क्या पढ़ाता होगा हार्वर्ड में। वो कहता मैं बड़ा दुनिया का वन ऑफ द रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हूं। तो उसका जवाई भी मुसलमान है, और सुहासिनी हैदर उसकी बेटी है। ये क्या कर रहे हो फिर? अरे व्हाट डू यू मीन बाई अब्राहमिज्म? अब्राहमिक क्या बोल रहे हो फिर? वो बिठा रखा है 84 साल की उम्र में इधर हमारे बठिंडा में, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो कुलपति बना रखा है 84 साल की उम्र का बूढ़ा प्रोफेसर जगबीर सिंह। वो धड़ाधड़ वीडियो पोस्ट डाले जा रहा है। सिखों की जड़ें तो ऋग्वेद में हैं, गुरबाणी तो ऋग्वेद के साथ है। गुरु ग्रंथ साहब में जो कुछ है वो सिख गुरुओं का कोई ओरिजिनल थीसिस नहीं है, कोई मौलिक सोच नहीं है, वो तो ऋग्वेद से लिया है। वो प्रोफेसर जगबीर सिंह कह रहा है कि वो जो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद क्यों बनाया है प्रोफेसर जगबीर सिंह? पूछता है भारत। हाँ, हम भी कह सकते हैं। वो लंडू है ना, एक लंडू, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है, तो नाम ही उसका भूल गया लंडू का। पूछता है भारत, मुख्तार अब्बास नकवी अखौती हिंदुओं का जवाई कैसे है? पूछता है भारत, शाह नवाज हुसैन हिंदुओं का दामाद कैसे है? पूछता है भारत, सुहासिनी हैदर कैसे है? द हिंदू अखबार में वो बड़ी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट है, मैं उसकी बहुत बेटी है वो मेरी, मैं उसकी इज्जत करता हूं। वो यूनिवर्सल है लेडी। इश्क ने बता दिया ना, इश्क में कोई धर्म नहीं होता, कोई जात पात, ये ब्राह्मणों ने बनाई है, स्कॉन्ड्रल्स ने।
वो तो बहुत महान बच्ची है। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी लव करे, मुसलमान से शादी करे, वो लव जिहाद नहीं है। रेणु शर्मा शाहनवाज हुसैन से शादी करती है, मुसलमान से, पंतानी, वो भी लव जिहाद नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी से एक हिंदू बेटी सीमा नकवी शादी करती है, वो भी लव जिहाद नहीं है। अदरवाइज सारी यूपी में, सारे भारत में लव जिहाद, लव जिहाद, उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो। अरे तुम्हारे में और फिर औरंगजेब में क्या फर्क है, बताओ तो सही। अब बात पता क्या है, अंधों के पैर के थले बटेरा आ गया है। जो मेंढकी होती है ना, अब उसको जुकाम हुआ है। अब वो टिड्डियां होती है ना, टिड्डियां, तो उनको ब्रेस्ट, छातियां उबाई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में है और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो करने वाले काम हैं, 139 करोड़ आबादी नर्क भोग रही है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, बलात्कारों की बाढ़ आई हुई है, दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, शटर टूट रहे हैं, पुलिस जीरो हो चुकी है, जुडिशरी जीरो हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स जीरो हो चुके हैं। वो कलबुर्गी, पंसारे, गौरी लंकेश, दबोलकर, वो क्यों कत्ल करवा दिए? ये यूएपीए ये लगाकर पत्रकारों को जेल में ठूंस रखा है। वो जो सिख अपनी जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल के कानून के मुताबिक जब सजा पूरी हो जाती है, तो कोई भी जेलर, कोई भी जेल उस कैदी को एक सेकंड के लिए वहां नहीं रख सकती। तो सिख कैसे रखे हुए हैं फिर होल्ड करके? मैं पूछता हूं, पूछता है भारत, कि भारत इंडिया की जेलों में जो सिख कैदी हैं, वो जब पकड़े थे 20 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले, तब वो उन पर जवानी थी, वो नौजवान थे, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। उनको किस कानून में अंदर रखा हुआ है ये तो बताओ। सिख तो हिंदुओं से निकले हैं। वो सीमानद को छोड़ दिया, वो कर्नल पुरोहित को छोड़ दिया, वो टेररिस्ट केस चल रहा है उसको, प्रज्ञा ठाकर, उसको छोड़ दिया, वो जाली सन्यासन। वो शास्त्रों के मुताबिक, जिसको बोलते हो कि हमारे महान प्राचीन शास्त्र, तो औरत तो सन्यासी हो ही नहीं सकती। जो 4 आपके आश्रम धर्म हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो सन्यास तो सिर्फ शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण पुरुष के लिए है। ब्राह्मणी भी सन्यास नहीं कर सकती, गिरवा नहीं पहन सकती। तो फिर ये प्रज्ञा सिंह ठाकर, ये उमा भारती, ये प्राची, ये दया भारती, ये रितंबरा, ये तो नकली साधवियां हैं। फिर ये तो शास्त्रों को रद्द कर रही हैं, धज्जियां उड़ा रही हैं शास्त्रों की। फिर कौन सा हिंदू धर्म मान रही हैं ये? और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो मैंने अभी बोले थे, ये जितने भी शास्त्रों के नाम, इनको बोलते हो कि ये हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, ये ही झूठ बोल रहे हो। ये मैं चैलेंज करता हूं तुमको, शास्त्र क्यों सिद्ध करो कि ये हिंदू धर्म के कैसे हैं। किसी भी शास्त्र में हिंदू शब्द ही नहीं है। किसी भी शास्त्र में हिंदू धर्म का, हिंदू सभ्यता का, भारतीय सभ्यता का, कभी भारतीय सभ्यता एक सभ्यता ही नहीं रही। ब्राह्मण की सभ्यता और है, क्षत्रिय की सभ्यता और है, वैश्य की सभ्यता और है, शूद्र की सभ्यता और है, वैष्णव की और है, शैव की और है, शाक्त की और है, शूद्र की और है। तो शिव तो अवैदिक है,
शिव तो ऋग्वेद को मानता ही नहीं, यज्ञ हवन बलि को मानता ही नहीं। उसने तो अपने ससुर का जो यज्ञ हवन था वो नेस्तो नबूद करवा दिया था। दक्ष प्रजापति जो शिव का ससुर यज्ञ हवन कर रहा था, तो वो शिव ने अपने आदमी भेजे, गण भेजे, वो उसको उजाड़ दिया, नेस्तो नबूद कर दिया। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जो पुरोहित था भृगु, उसकी दाढ़ी काट दी, उसके सिर के केस काट दिए, मुंह से काट दी, उसकी बेइज्जती की। तो शिव को भी लिए घूम रहे हो। शास्त्रों के मुताबिक जो शिव है ये तो अवैधिक है। शिव तो ऋग्वेद को रद्द करता है। जो वैष्णव हैं वो ऋग्वेद को रद्द करते हैं। ऋग्वेद में तो कत्लेआम है, पशुओं का, गऊ का, बछड़े का, बछड़ी का, आदमी का। जो शून्य शेप सुना है ना, ब्राह्मण ने अपना लड़का बेच दिया था बलि के लिए। जो आज तुम्हारे रेगुलेटर है ना हिंदुओं के, अखौती हिंदुओं के, जो अखौती हिंदू ब्राह्मणों के गुलाम हैं, ये इतने पैसे के पीर हैं ब्राह्मण के ब्राह्मण ने अपना बेटा शून्य शेप बलि के लिए बेच दिया था। पढ़ दो शास्त्रों में। उसको वो विश्वामित्र ने बचाया था। ऋषि भी बलात्कारी हैं, भगवान भी बलात्कारी है, तो फिर क्या है? कौन सा ब्रह्म था ऋग्वेद में जो ब्रह्म की बात करते हो प्रोफेसर जगबीर सिंह? उसने कौन से कैसे कैसे हिंदू पैदा किए फिर बताओ ना। और मैं चैलेंज करता हूं प्रोफेसर जगबीर सिंह, मुझे बताओ 1500 बीसी से लेकर 522 बीसी तक 978 साल में तो कोई किसी पोथे में, किसी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाओ हिंदू धर्म, दिखाओ हिंदू। वो जो 978 साल में लोग थे वो कौन थे फिर? क्योंकि उपमहाद्वीप में 522 ईसा पूर्व से पहले तो हिंदू शब्द का जन्म ही नहीं हुआ था। 522 ईसा पूर्व से पहले उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू शब्द का नामो निशान नहीं है। अब ईरान का बादशाह डेरियस पहला 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 ईसा पूर्व के दौरान वो हमलावर होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो उत्तर पश्चिम है, गंधार, कंबोज, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, बलोचिस्तान, मकरान, सिंध, लोअर इंडस वैली, यहां पर आर्य कबीले रह रहे थे, कब्जा किए हुए थे। वो जो छंबर के 100 किले मिसमार किए थे इंद्र ने, ऋग्वेद में है, ये ऋग्वेद की बात है। किरात, मून, खुमेर, पण, पकत, ये सभी कौन थे फिर बोलो ना? ऋग्वेद ही कह रहा है कि आर्य हमलावर हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं प्रोफेसर जगबीर सिंह, आओ मेरे साथ डिबेट करो। वो जो तुम्हारा है ना संजय दीक्षित, उसको भी ले आओ, जयपुर डायलॉग्स वाला। देश को गुमराह कर रहे हो, तुम देशद्रोही हो, तुम समाजद्रोही हो, तुम अनार्किस्ट हो, तुम एसेंट्रिक हो। जो धर्म कोई भी है, अच्छा है, गलत है, ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला है, मानने दो जो मानता है कोई। तुम सभी धर्मों में टांग अड़ा रहे हो। तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक की बहुत चिंता है। वो जो वृंदावन की विधवाएं हैं उसका भी कुछ सोचो, जो मंदिरों की देवदासियां हैं उनका भी सोचो। ये ब्राह्मणों ने इनका जो उपनयन युगोपवीत जनेऊ है वो एक नहीं है। ब्राह्मण का और है, क्षत्रिय का और है, वैश्य का और है, शूद्र अधिकारी ही नहीं है। कुल आबादी का 1/2 50% जो औरत है, चाहे वो ब्राह्मणी है, क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो जनेऊ पा ही नहीं सकती।
ब्राह्मणों ने समाज को तार तार किया है, खंडित किया है, लीर लीर किया है। आगे चलो, जो मेखला है, वो अनसिला हुआ कपड़ा वो जो पहनते थे मुसलमानों ने, वो जो एहराम है मक्का, वो तुम्हारे से ही लिया है। वो फिर तुम सिखों और हिंदुओं की, गुरु ग्रंथ साहब की और ऋग्वेद की सिमिलरिटी को छोड़ दो, कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो तुम्हारी और मुसलमानों में सिमिलरिटीज हैं उसकी बात करो। मुसलमानों में ज़कात है, तुम्हारे में दान है। वो हज उम्रा करते हैं, तुम तीर्थ यात्रा करते हो। वो रमजान में रोजे रखते हैं, तुम व्रत रखते हो। वो जो कुर्बानी कर रहे हैं ना, वो तुमसे ही ली है उन्होंने। वो कुर्बानी करते हैं, तुम बलि करते थे। दर्जनों सिमिलरिटीज जो अखौती हिंदू धर्म, जो ब्राह्मणवाद है, उसकी अब्राहमिज्म में है। वो जिहाद करते हैं, तुम धर्मयुद्ध करते हो। धर्मयुद्ध क्या है क्षत्रियों का? बोलो, उनका जिहाद है। ना तुम यूनिवर्सल हो, ना वो यूनिवर्सल हैं। तुम यमन कहकर, मलेश कहकर उनको नफरत करते थे, वो तुमको काफिर कहकर नफरत करते हैं। भारत में जो अब्राहमाइजेशन की है ना, वो सिखों की नहीं हुई, वो हिंदुओं की हुई है। भारत में इस्लाम सबसे पहली मस्जिद बनाने वाले हिंदू हैं, चेरामन पेरूमल। चेरामल जुम्मा मस्जिद केरला में है। मुसलमानों को वेलकम करने वाले हिंदू हैं, अखौती हिंदू। क्योंकि अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, प्रोफेसर जगबीर सिंह चांसलर, 84 ईयर चांसलर, अब सरकार कहती है पंजाब में तो 58 साल के बाद वो काम का नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 60 साल 60 ईयर्स के बाद काम का नहीं है। तुम्हें 84 को वहां बिठा रखा है। तुम गुरु नानक के साथ दुश्मनी कमा रहे हो। जरा वो इंदिरा गांधी का हश्र देख लो क्या हुआ। और मुझे बताओ, प्रोफेसर जगबीर सिंह, ब्राह्मणवाद के पालतू, एक भी ब्राह्मण का नाम दो हिस्ट्री में जिसने, जो जब मंदिर टूट रहे थे, मंदिरों को तोड़ा गया मुसलमान विदेशी हमलावरों ने, किसी भी एक मंदिर का बदला लिया हो। एक ब्राह्मण का नाम नहीं दे सकते तुम। सिख तो लेते हैं। फिर सिखों ने अहमद शाह अब्दाली से लिया, बाबा दीप सिंह लड़ा 70-80 साल की उम्र में, बाबा गुरबख्श सिंह लड़ा 30 साथियों के साथ, लाखों की जो वो मुगलैया थे, गिलजे थे जो। बताओ, कोई एक नाम बताओ ना, किसी हिंदू ने, किसी अखौती हिंदू ने, किसी ब्राह्मण ने मंदिर की बेइज्जती का बदला लिया हो आज तक। सोमनाथ के मंदिर की बेइज्जती का बदला क्यों नहीं लिया? फिर तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारी कायरता की निशानियां हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के साथ जो दीवार है वो मस्जिद की है, वो तुम्हारी कायरता की निशानी है। जो काशी में शिव का मंदिर है ना, उसके साथ दीवार सांझी है मस्जिद की, वो तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारे खोखलेपन की, तुम्हारे झूठे धर्म की और तुम्हारी कायरता की निशानी है। वो आज भी है। वो बाबरी मस्जिद तो तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पैरों तले रौंद कर तुमने। ये आरएसएस तो आतंकवादी है। 1992 में इसने, इसके वो जो इसका वो प्रचारक था सीएम यूपी यादव, क्या नाम था उसका सीएम का, तो उसने एफिडेविट दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो पीछे मरा है वो, उसकी लाश पर तिरंगा फहराया गया, बिछाया गया। जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ा दी, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जब मरता है तो उसके ऊपर तिरंगा बिछाया जाता है कि भाई शाबाश, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेइज्जती की थी। नरसिम्हा राव ने भी एफिडेविट दिया हुआ था
कि भाई इसको स्टेटस को रखेंगे जब तक फैसला नहीं होता। बाबरी मस्जिद का फैसला ठीक है, गुंडागर्दी से अखौती हिंदुओं के हक में करवा लिया, मगर मुझे यह बताओ उस फैसले में कहां सिद्ध हुआ कि वहां रामचंद्र पैदा हुआ था? यह हिंदुओं की बहुत बड़ी हार है। मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद तुमने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई, बाबरी मस्जिद को नेस्तोन्मूद नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को नेस्तोन्मूद किया। और तुम इंटरनेशनल लेवल पर यह डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, फासिस्ट हो। जस्टिस जेएस वर्मा 1995 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइटेशन निकालो, 3 जज बेंच का फैसला है, उसकी रिवीजन पिटीशन पढ़ी और उसके बाद 7 जज बेंच का फैसला है कि जो 1995 का फैसला है वो ठीक है। वो फैसला क्या है? हिंदुइज्म, हिंदुत्व, इट इज नॉट ए रिलीजन। बात खत्म। भारत में कोई हिंदू धर्म नहीं है। जब हिंदू धर्म नहीं है तो भारत में कोई हिंदू नहीं है इस समय। वो तुम्हारा संजय दीक्षित, वो जयपुर डायलॉग, मैं ले रहा हूं खबर एक एक बात की। तुमने हमें तंग कर रखा है, तुम खामखा हमारी दस्तार को हाथ डाल रहे हो। अरे यार, तुम अपना जो मर्जी करो। तुम कौन होते हो हमारे धर्म में दखल देने वाले? कौन सा तुम्हारा ब्रह्म है ऋग्वेद में, बताओ मुझे। 150 देवते हैं, 150 में। अभी मैंने आज वो निकाला ऋग्वेद और मैंने पढ़ा, 150 देवताओं की वो पूजा कर रहे हैं। एक भी स्तुति, एक भी मंत्र ब्रह्म के लिए नहीं है। ब्रह्म की पूजा नहीं है ऋग्वेद में, क्योंकि उनकी तो वो बुद्धि अंडरडेवलप बुद्धि के मालिक थे, अल्पक बुद्धि थे। वो जुआरी थे, शराबी थे, पशु के साथ सेक्स करते थे, घोड़ी के साथ सेक्स करते थे, हिरनी के साथ सेक्स करते थे, ओपन में सेक्स करते थे। जब यज्ञ करते थे तो जो पुरोहित होता था और जो जजमान होता था उसकी पत्नी का घोड़े के साथ करवाते थे। बोलो मैं कहां आऊं वो किताबें लेकर, तुम्हारे ग्रंथ लेकर किधर आऊं मैं? पढ़ लो। कौन सी सभ्यता थी बोलो? तुम बोलते हो मॉरल ऑर्डर, तुम बोलते हो मॉरल वैल्यूज। बताओ किस पोथे में, किस ग्रंथ में कैसा मानव बनाया उसने? इन पोथों की वजह से, इन ग्रंथों की वजह से ही 1000 साल से भी ऊपर 1200 साल गुलाम रहे। 522 से लेकर बीसी 331 बीसी तक 191 साल आर्या कबीले ईरान के बादशाह डेरियस फर्स्ट, डेरियस सेकंड, डेरियस थर्ड के गुलाम क्यों रहे? 522 ईसा पूर्व से पहले तो आपका जो ये महान ऋग्वेद होंद में आ चुका था ना। ब्रह्म, ऋग्वेद में ब्रह्म खोद लिया था महान ऋषियों में। आपके ऋषि प्रोफेसर जगबीर सिंह, संजय दीक्षित, जयपुर डायलॉग। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ ऋग्वेद महान था, शास्त्र महान थे, पूर्वज महान थे, तो फिर 522 से लेकर 331 तक 191 साल डेरियस फर्स्ट, डेरियस सेकंड, डेरियस थर्ड गुलाम क्यों रहे?